ठंड कैसी है? ठंड बहुत ही यहाँ तगड़ा है। जो गरीब आदमी है उसको तो कपड़े मिले, हमारे पास तो कपड़े हैं तो हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो जो बच्चा है नंगे पैर घूम रहा है उससे पूछिए ठंड क्या होती है। क्योंकि शाम को तो ठंड और धुंध ज्यादा हो जा रही है। अब काम है तो करना पड़ेगा ना, कहाँ से। मतलब ठंड जितने भी पड़े काम है तो कर रहे हैं। और वगैरह भी लेट हो रही है। ट्रेन भी लेट हो रही है, कोहरा की वजह से लेट है, ठंड की वजह से भी लेट है। अच्छी ट्रेनें लेट हो जा रही हैं। नहीं, ठंड ज़्यादा पड़ना भी चाहिए और ठंड अभी तो कुछ नहीं, अभी और बढ़ने वाला ही है। बढ़ेगा? जी बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। क्या पिछले 10 साल में देख रहे हैं कि अब नहीं कुछ व्यवस्था मिल रहा है, तो अगर लग रही है तो खुद से आग जलाना। खुद से लकड़ी को कलेक्ट किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है। बनारस में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन बेहाल। देखिए खुशरंगीना की ग्राउंड रिपोर्ट। बता दें कि इन दिनों वाराणसी में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जबकि सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने से दृश्यता कम हो रही है। गलन और शीतलहर के चलते लोग अलाव के सहारा भी ले रहे हैं। ठंड का असर मंदिरों में भी दिख रहा है, जहां भगवान की मूर्तियों को ऊनी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने की संभावना कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय देश और मैं हूं आपके साथ खुशरंगीना। दोस्तों, आपको पता है कि इस जो है मैं आग के सामने इसलिए बैठी हूँ क्योंकि 2 दिनों से वाराणसी में ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। बात करें अगर ठंड की तो ठिठुरन अब हो रही है, सर्द हवाएं चल रही हैं और इसके चलते घाटों पर जो है लोग कम दिखाई दे रहे हैं। वहीं गांव से बाहर से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अस्थियां आ रही है। मणिकर्णिका घाट पे जलाने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। वहीं बात करें तो रात के टाइम धुंध के वजह से गाड़ियां चलाने में भी दिक्कत हो रही है। दिन में भी अब गाड़ियों के लाइट जला करके लोग चल रहे हैं। इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर भी है और यहाँ पर भी ट्रेनें वगैरह लेट हो रही हैं और लोग जहाँ अलाव देख रहे हैं वहीं पर बैठ जा रहे हैं। तो आप लोग को ठंड लग रही है कि नहीं? ठंड तो लग रही है और लकड़ी की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। और ये लकड़ी कैसे जल रही है? लकड़ी हम लोग खुद मंगाया जाता है, जलाया जाता है। अच्छा, ये ठंड के चलते क्या ट्रेन वगैरह भी लेट हो रही है? ट्रेन भी लेट हो रही है, कोहरा की वजह से लेट है, ठंड की वजह से भी लेट है। अच्छी ट्रेनें लेट हो जा रही हैं। पैसेंजरों को के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर की गई है ठहरने के लिए? पैसेंजरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, कोई अलाव नहीं जलता है। ये पर्सनल हम लोग लाकर जलाते हैं। ठंड से बचने के लिए क्या कुछ तरीका अपना रहे हैं आप लोग? बस यही आग है, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए आपको दिखा दें कि यहाँ पर अलाव लगा है और जहाँ अलाव लग रहा है वहाँ 4-5 लोग बैठ जा रहे हैं। पीछे रेलवे स्टेशन है, लेकिन अभी यहाँ पर अक्सर भीड़ हुआ करती थी, लेकिन ठंड के वजह से ये एरिया भी जो है वो पूरा खाली हो गया है। कुछ पब्लिक से बात करते हैं। आप लोग यहीं के हैं कि बाहर से आ रहे हैं? रामनगर का। अच्छा, आप ट्रेन के लिए आए छोड़ने किसी को? नहीं, स्टाफ है यहाँ के। स्टाफ है। ठंड लग रही है कि नहीं? लग रही है। ठंड बढ़ गई है? बढ़ गई है पहले से, हाँ 2 दिन से बढ़ी हुई है। अच्छा, तो ठंड को लेकर के क्या तैयारियां किए हैं आप लोग? तैयारी क्या है, वही जो कपड़ा है ठंड वाला वही पहन रहे हैं, आग जला के ताप रहे हैं। दिनचर्या के काम में क्या थोड़ी सी गिरावट हुई है? काम तो वैसे ही चलता रहता है, काम नहीं रुकने वाला, काम वैसे ही चलता रहता है। वैसे ही चल रहा है। और क्या, आदमी भले रुक जाता है, काम नहीं रुकता, दूसरा आएगा। इसमें लोग कह रहे थे इस बार ठंड नहीं पड़ रही है। ठंडी तो पड़ रही, 2-3 दिन से ज़्यादा हो गई ठंड। हाँ, और ज्यादा लग रहा है कि आगे बढ़ेगी? बढ़ेगी, अभी जनवरी तक जाएगा पूरा। और क्या, बिल्कुल कोहरा तो पड़ ही रहा है। कोहरा पड़ रहा है। हाँ, तो इसीलिए देखिए लोग अब अपने आप को बचाते हुए ठुठरे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप इतने ठुठरे हुए हैं, ठंडी ज्यादा लग रही है। ठंडी तो लगी रही है। हाँ, बाहर निकल रहे हैं तब भी? अब क्या करेंगे, हम लोग काम 3 बजे भोर में आते हैं मुगल सराय से, यहाँ सीटीएस में काम करते हैं हम लोग। डेली प्रतिदिन आते हैं जाते हैं। भोर में भी आते हैं? यहाँ 3-4 बजे भोर में यहाँ हमारी ड्यूटी है ट्रेन में सीटीएस। ठंड के वजह से थोड़ा सा आराम नहीं करते हैं? आराम पेट के लिए आराम क्यों करें, जब आराम करेंगे तो पेट कैसे भरेगा। ठंड कैसी है? ठंड बहुत ही यहाँ तगड़ा है। जो गरीब आदमी है उसको तो कपड़े मिले, हमारे पास तो कपड़े हैं तो हमको नहीं पता चल रहा है, लेकिन वो जो बच्चा है नंगे पैर घूम रहा है उससे पूछिए ठंड क्या होती है। देखिए कुछ बच्चे हैं, कुछ इन लोगों से बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए ठंड के मौसम में आप लोग कैसे रह रही हैं? हम लोग का करे, पेड़ घास से थोड़ा बच के रह। घर वर है कि नहीं? घर है बाकी बिहार में। यहाँ पर कहाँ रहती है? एजा पर एजा रहते हैं। यहाँ
पर इसी यही रोड पे रहते हैं? हाँ रोड पर आते हैं। अच्छा, तो इन बच्चों के पैरों में जो है नंगे पैर घुमा रहे हो? अब मेरा नहीं ना बाल बच्चा जिसका नंगे पैर क्यों, चप्पल नहीं है? नहीं है। स्वेटर कहाँ है तुम्हारी? मम्मी नहीं है, नहीं नहीं की ना मम्मी। मम्मी स्वेटर नहीं पहनाई है? हाँ तो देखिए इतनी ठंड है और यहाँ पर ये देखिए इन बच्चों की हालत देखिए, कुछ नंगे पैर है, कुछ स्वेटर नहीं पहने हैं। ठंडी आज तो है। आज ठंडी ज्यादा है। हाँ बहुत ठंडी आज है। क्या लग रहा है, शीतलहरी है इस बार कह रहे हैं मौसम के अकॉर्डिंग की इस बार ठंड ज्यादा पड़ेगी? नहीं ठंड ज़्यादा पड़ना भी चाहिए और ठंड अभी तो कुछ नहीं, अभी और बढ़ने वाला ही है। बढ़ेगा? जी बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा क्योंकि अभी आज धुंध भी ज़्यादा होगा। धुंध ज्यादा दिख रही है। हाँ बनारस के मौसम की बात करें तो बनारस का मौसम कैसा है? बनारस में मौसम बहुत खुशनुमा मौसम है, इतना ठंडी तो पड़ना भी चाहिए। अगर ठंडी नहीं पड़ेगी तो सब तो बेकार हो जाएगा, फिर न तो गेहूँ पैदा होगा, न तो कोई अनाज पैदा होगा। ठंडी बहुत जरूरी पड़ना है। और अभी अच्छा वैसे ठंडी का बहुत मज़ा आ रहा है इस समय। इस समय अच्छा इस समय बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए पर्यटक भी घूमने आ रहे हैं बनारस, तक बहुत आ रहे हैं, बहुत पूरी ट्रेवल एजेंसियाँ सारी फुल, कोई भी गाड़ियाँ खड़ी नहीं दिखेगी आपको। क्योंकि कहा जाता है कि सर्दियों में बनारस और खूबसूरत दिखता है। हाँ फॉरनर बहुत आ रहे हैं, ठंडी में ही आते हैं और जाड़े में ही बनारस की खूबसूरती असली दिखती है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो पर्यटक हैं, कहा जा रहा है कि उनकी भी तादाद बढ़ गई है, लेकिन अगर बात करें सर्दियों की तो ठिठुरन भी है लोग से। क्या पेपर वगैरह आप देते हैं सब जगह? जी मैडम। तो ठंड इस समय ज़्यादा पड़ रही है, ठंड में आप शाम को निकल रहे हैं, कैसा लग रहा है और ठंड के लिए बचाव क्या क्या कर रहे हैं? ठंड के लिए बचाओ, स्वेटर उटर पहने। स्वेटर वोटर पहने, क्योंकि शाम को तो ठंड और धुंध ज़्यादा हो जा रही है। अब काम है तो करना पड़ेगा ना, कहाँ से। मतलब ठंड जितनी भी पड़े काम है तो कर रहे हैं। और ठंड में भी निकलते हैं? जी मैडम। सुबह भी निकलते हैं? जी। कितने बजे निकलते हैं? सुबह वही 6 बजे। 6 बजे सुबह? जब पूरा जमाना घर में बिस्तर में होता है तो आप बाहर निकलते हैं? जी। और शाम में भी? जी। डेली की दिनचर्या है? जी। ठंड में तो थोड़ा लेट हो जाता होगा? हाँ लेट हो जाता है, 7 बज जाता है। 7 बज जाता है। बनारस में इन दिनों मौसम कैसा है? वो ठंडा बहुत है। ठंड पड़ रहा है तो आप मफलर वफलर नहीं लगाए? नहीं रखे टोपी, वही ये चलाने में ना गर्म हो जाता है। देखिए दिनचर्या है, काम तो होता ही रहेगा, जिसको देखते हुए लोग जैसे जैसे हो रहा है वो अपना काम कर रहे हैं। और लेकिन बनारस की जो ठंड है वो इन दिनों बढ़ गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग जगह जगह पर जलाई जा रही है और हाथ तापने वालों का जमावड़ा जो है वो लग चुका है। भैया क्या बनारस में ठंड बढ़ गई है क्या? कल से बढ़ गई है। कल से बढ़ गई है तो हाथ वाथ ताप रहे हैं, आराम मिल रहा है? ठंड से तो नहीं आराम है ना, बाहर ठंडा कल से कोई। खुद की लकड़ी है, खुद का आग है। जैसे कि पहले हम लोग 15-20 साल पहले बचपन में देखते थे कि हर क्रॉसिंग पे आर्मी में से लकड़ियाँ वगैरह नगर निगम से आता था। पिछले 10 साल में देख रहे हैं कि अब नहीं कुछ व्यवस्था मिल रहा है। तो अगर लग रही है तो खुद से आग जलाना, खुद से लकड़ी को कलेक्ट किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है।